तो हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ एसी कनेक्शन एंड डीसी कनेक्शन इन बाइक हेडलाइट और इसे कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं व्हाट इज़ एसी कनेक्शन। एसी कनेक्शन यानी वो होता तो डीसी करंट है, पर हम उस एसी कनेक्शन कहते हैं क्योंकि एसी कनेक्शन में जो करंट है जो हमारे हेडलाइट को चाहिए वो डायरेक्ट इंजन से आता है। अब इंजन से आता है तो बहुत कम ज़्यादा होता है, कभी 9 वोल्ट, 8 वोल्ट, 12 वोल्ट, 13 वोल्ट, इसलिए हम उसे एसी कनेक्शन कहते हैं। वो बहुत फ्लक्चुएट होता है। पर अगर हमें हेलोजन बल्ब चलाना है तो हम एसी करंट से चला सकते हैं, यानी इंजन से आने वाले करंट से, क्योंकि हेलोजन बल्ब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता वोल्टेज कितना कम ज़्यादा होता है। वो अपनी ब्राइटनेस को उस हिसाब से कम ज़्यादा करता है। पर अगर एलईडी बल्ब की बात करें, अगर हमें हमें नॉर्मल बल्ब से एलईडी बल्ब में स्विच करना है तो हमें एसी टू डीसी कनेक्शन करना पड़ेगा। अब मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि डीसी कनेक्शन होता कैसे है, फिर मैं आपको करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। अब डीसी कनेक्शन की बात करें तो हम डीसी कनेक्शन यानी जो हेडलाइट को लगने वाला करंट है वो हम डायरेक्ट बैटरी से लेंगे और वो एकदम स्टेबल 12 वोल्ट करंट रहेगा। 12 वोल्ट या 24 वोल्ट जितने आपकी बाइक की बैटरी है, तो इसलिए इसे डीसी कनेक्शन कहते हैं। और अगर हमें एलईडी चलानी है तो हमें डीसी कनेक्शन ही करना होगा हमारे बाइक के एलईडी के लिए। तो चलिए अब मैं दिखाता हूँ आपको कनेक्शन कैसे करना है। तो मैं जो है अपने एक्सेस में करने वाला हूँ। आप चाहे तो कौन सी भी बाइक या स्कूटर पे कर सकते हैं। अब एक्सेस में या मोपेड में करने के लिए हमें फ्रंट पैनल और वाइज़र दोनों खोलना पड़ेगा। वही अगर बाइक में करना है तो हमें सिर्फ वाइज़र खोलना पड़ेगा। तो चलिए मैं जल्दी से वाइज़र खोल के आपको दिखाता हूँ। Yeah. और अब फ्रंट पैनल खोलने के बाद हमें वाइज़र भी खोल लेना है। और एसी टू डीसी कनेक्शन करने के और फ़ायदे हैं। अगर हमारा इंजन ऑन नहीं है तब भी हम हमारी गाड़ी की हेडलाइट स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर हमें लाइट ऑन करनी होगी तो हम बस हमारी की ऑन करेंगे और हमारा जो लाइट का स्विच है वो ऑन करेंगे, तो हमारी विदाउट इंजन ऑन करते हुए लाइट चालू हो जाएगी।
अब हमने दोनों पैनल खोल लिए हैं। तो इस साइड जो है हमारा लाइट का स्विच है, हमें जो है उस स्विच को बाहर निकालना है। ये देखिए, ये लाइट का स्विच, ये जो है हमें बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने के बाद हमें उसकी वायर जो है डिस्कनेक्ट कर देनी है। एकदम कफलर टू कफलर, ये हमें कफलर उसका निकालना है। अब ये निकालने के बाद हमें ये वायर जो है पीछे से बाहर निकाल लेनी है। पीछे से यानी फ्रंट साइड से हमें जो ये वायर बाहर निकाल लेनी है। अब हमें जो है येलो कलर की वायर कट कर देनी है। तो आप कट करने के बाद हमें जो है उसके साथ एक बड़ी वायर अटैच कर देनी है। और हमें एक बात याद रखनी है कि बड़ी वायर जो हम उसके साथ अटैच करेंगे वो हाई क्वालिटी की वायर होनी चाहिए, क्योंकि हमारी एलईडी बल्ब जो है या हैलोजन बल्ब दोनों बहुत एनर्जी कंज्यूम करते हैं। अगर हम नॉर्मल वायर इस्तेमाल करेंगे तो वो जल सकती है। तो अब बड़ी वायर लगाने के बाद हम जो ये वायर कनेक्टर है वो फिर से आगे की साइड पुश करेंगे और इस साइड जो है हम फिर से हमारा स्विच लगा देंगे। तो अब स्विच लगाने के बाद हमने जो उसके साथ बड़ी वायर अटैच की थी वो हम नीचे के पैनल में वायर ले लेंगे। तो अब नीचे के पैनल में ले लेने के बाद हमें जो है ये अपने लॉक की मतलब जो की लगाने का लॉक है हम उसके साथ उसका कनेक्शन कर देंगे। उसमें हमें प्लस में वायर कनेक्ट करनी है और एक्सेस में जो है ऑरेंज कलर की वायर प्लस होती है, तो हम ऑरेंज कलर के वायर के साथ कनेक्शन कर देंगे। तो अब सारा काम होने के बाद मैं जल्दी से दोनों पैनल लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। अब दोनों पैनल लगाने के बाद मैं आपको जल्दी से ये रात में दिखाता हूँ। तो आप जैसे देख सकते हो मैंने अब गाड़ी की ओनली की स्टार्ट की है, हमारी गाड़ी का इंजन स्टार्ट नहीं है। अब जैसे ही मैं लाइट का बटन लगाता हूँ हमारी लाइट स्टार्ट होती है विदाउट इंजन स्टार्ट। ये आप देख सकते हैं हाई बीम लो बीम दोनों काम कर रहा है, ये देखिए। और आप अगर हमें एलईडी में स्विच करना है तो हम कर सकते हो, क्योंकि ये
प्योर डीसी कनेक्शन हो चुका है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।